Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरा प्रणाम। हम सब मिलके पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार पुंडरीक विद्यानिधि भगवत प्रेम में, भगवान के प्रेम में अपनी सुध बुध खो बैठे। बाहरी चेतना चली गई है। अभी कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहेगा, कैसा दिख रहा हूं, क्या बाल हुए, क्या कपड़े हुए, अभी उन्हें कुछ पता नहीं है। मुकुंद ने जब वो श्लोक पढ़ा, उस श्लोक सुनते ही एकदम से भावावेश हो आया। तो ये जो भक्त को उजागर करने का भाव है, इस पे कल हमने काफी देर चर्चा की कि कैसे एक भक्त दूसरे भक्त को प्रकट करता है। गदाधर ने याचना की कि मैं आप ही से दीक्षा लेना चाहता हूं। महाप्रभु के पास पहुंच गए थे कल विद्यानिधि, और जब विद्यानिधि श्री गौर सुंदर के सामने आए तो इन दोनों का कैसा मिलाप हुआ है, इसके बारे में भी कल चर्चा हुई थी। महाप्रभु और पौंड्रिक विद्यानिधि दोनों एक दूसरे को गले लग के ऐसे रोए हैं कि भिगो दिया है एक दूसरे को। तो यहां तक हमने पढ़ा था। आज हम यहीं से आगे श्रवण करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो दोनों भावावेश में थे। श्री गौर सुंदर ने पुंडरीक विद्यानिधि को अपनी भुजाओं में जकड़े रखा और अपने प्रेम अश्रुओं से भिगो दिया।
पुंडरीक विद्यानिधि को भगवान के इतने निकट देख सब भक्तों के हृदय उनके प्रति प्रेम एवं सम्मान से भर उठे। क्योंकि महाप्रभु ने लंबे समय तक पुंडरीक विद्यानिधि को गले से लगाए रखा, ऐसा प्रतीत होता था मानो वे उनके शरीर में प्रवेश करना चाहते हों। कितनी सुंदर बात है। वृंदावन दास ठाकुर कितना प्रेम करते हैं महाप्रभु से, क्या वर्णन कर रहे हैं। ऐसा वर्णन कोई उनसे बहुत प्रेम करने वाला ही कर सकता है। जिसके प्रेम अंजन हैं वो ये देख सकता है। नहीं तो ऐसा भी लिख सकते थे कि दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया, इतना बहुत था। लेकिन आप दृष्टिकोण देखिए वृंदावन दास ठाकुर का। वो तत्व जानते हैं, सिद्धांत जानते हैं, एकदम एग्जैक्ट एसेंस जानते हैं। तो लिख रहे हैं कि जब वो दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे में प्रवेश ही कर जाएंगे, यानी कि इतना गाढ़ आलिंगन किया हुआ है। ऐसा देखने के लिए भी बहुत प्रेम चाहिए। हर एक गतिविधि में सुंदरता निकाल लेना, अच्छाई निकाल लेना, उसके पीछे का एसेंस समझ लेना, ये कोई बहुत प्रेमी ही कर सकता है, कोई विद्वान नहीं कर सकता। कोई कितना भी ज्ञानी हो नहीं कर सकता। और आसपास के भक्तों को देखिए, जब सबने देखा कि महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि को गले लगा रहे, इतने क्लोज हैं, तो बाकी सब लोगों का भी सम्मान बढ़ गया। वो इनका सम्मान करने लगे। वो तो बहुत विरला व्यक्ति लगता है। अभी तो नए आए हैं, पहली बार भक्तों की सभा में प्रवेश हुआ है, तो भी इतना सम्मान कि बाकी लोग उनका सम्मान करने लगे। कोई भौतिक कारखाना नहीं है, बड़ा सरल भक्तों का स्वभाव है। भावावेश में, भावावेश की उस समाधि से बाहर आने पर महाप्रभु ने भक्तों को उनका परिचय देते हुए कहा, ये पुंडरीक विद्यानिधि हैं। भगवत प्रेम का वितरण करने के लिए भगवान ने विशेष रूप से इन्हें यहां भेजा है। यह सुनकर सब भक्त हर्षित हो गए और अपनी दोनों भुजाएं उठाकर हरि हरि का जय घोष करने लगे। तब महाप्रभु ने कहा, आज का दिन अत्यंत विशेष है। मैं नींद से उठा और मेरी आंखों को भगवत प्रेम के सागर में निमग्न इन महापुरुष के मूर्तिमान दर्शन प्राप्त हो गए। इस दौरान पुंडरीक विद्यानिधि अपने बाहरी परिवेश से पूरी तरह अनजान दिव्य उन्माद में लीन थे। इंद्रिय चेतना लौटने पर उन्होंने महाप्रभु को प्रणाम किया, उनके साथ अपनी इस भेंट में उन्हें पहचाना। तत्पश्चात उन्होंने अद्वैत आचार्य एवं अन्य भक्तों को प्रणाम किया। गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेने के लिए श्री विश्वंभर से अनुमति ली। आरंभ में मैं इनके असामान्य व्यवहार को समझ नहीं पाया, इसलिए इनका निरादर करने लगा। स्वयं को उस पाप से मुक्त करने के लिए मैं इनका शिष्य बनना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि तब मेरे गुरुदेव मुझे क्षमा कर देंगे। महाप्रभु ने कहा, बहुत अच्छा, यथाशीघ्र इनसे दीक्षा लेने की व्यवस्था करो। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के साथ कृष्ण कथा कर रहे थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए महाप्रभु ने पूछा, श्रीवास, तुमने अपने घर में इस अवधूत को क्यों आश्रय दिया हुआ है?
तुम इनके बारे में कुछ नहीं जानते, कौन है, कहां से आया है, किस परिवार का है। मैं तुम्हें अभी सचेत कर रहा हूं, तुम इनके प्रति अत्यधिक उदार हो और तुमने इसे आवश्यकता से अधिक छूट दी हुई है। यदि तुम अपने परिवार की ख्याति बचाए रखना चाहते हो तो इस अवधूत को तुरंत अपने घर से निकाल दो। भक्त की लीला भक्त ही जाने और भगवान की लीला भगवान ही जाने। परीक्षा ले रहे हैं भगवान, अपने भक्त की कड़ी परीक्षा लेते हैं, उसकी कॉन्शियसनेस की भी परीक्षा लेते हैं। कई बार इंसान सतह पे कुछ और होता है और हृदय में कुछ और होता है। इस संसार में तो सांसारिक लोगों में हमने यही देखा है। जब लोग फेक होते हैं तो उन्हें प्रेम किया जाता है, जब वो रियल होते हैं तो उन्हें घृणा की जाती है। People, when they fake, they are being loved, and when they are real, they are being humiliated. पर यहां ये सब नहीं है। महाप्रभु जानना चाह रहे हैं श्रीवास के जो ऊपर से वो घर बनाया है, उसमें नित्यानंद प्रभु को बिठाया है, उसमें जो भक्त सेवा कर रहा है, वो सच्ची में हृदय में भी वही है कि नहीं है। यहाँ ऊपरी सतह पे है। देखो, हम ऊपरी सतह पे किसी को सम्मान दे देते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, ना, लेकिन हृदय में क्या है? ऊपरी सतह पे तो सब मुखौटे लगा के बैठते हैं। व्हाट इज डीप इनसाइड, दैट इज द रियल करेक्टर। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, इसको निकाल दो तुरंत। मुस्कुराते हुए श्रीवास पंडित ने कहा, महाप्रभु, इस प्रकार मेरी परीक्षा लेना उचित नहीं है। मैं जानता हूं श्री नित्यानंद प्रभु आपके प्रत्यक्ष विस्तार हैं और आपसे अभिन्न हैं। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और मैं आपका दास। जो भी व्यक्ति आपका दासत्व स्वीकार करता है वह सहज ही मेरा स्वामी बन जाता है। चाहे नित्यानंद प्रभु मांसाहारी शराबी ही क्यों नहीं होते, चाहे उनका संग करने से मैं अपनी ख्याति, धन, संपत्ति आदि सब कुछ क्यों न गवा दूं, फिर भी मेरे चित्त में आपके एवं उनके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई विचार नहीं आएगा। ये सुनकर महाप्रभु खड़े हो गए और आनंद विद्वल होकर चिल्लाने लगे, श्रीवास, मैंने अभी अभी तुम्हारे मुंह से क्या सुना? क्या तुम्हें नित्यानंद प्रभु के प्रति इतना प्रेम और श्रद्धा है? वास्तव में तुम मेरे सर्वाधिक प्रिय एवं अंतरंग पार्षद को तत्व से पहचान गए हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं और वरदान देता हूं। हो सकता है कि एक ऐसा दिन आए जब श्री लक्ष्मी देवी को द्वार द्वार भिक्षा पात्र लेकर भीख मांगनी पड़े, परंतु तुम्हारे घर में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। तुम्हारे घर में कुत्तों, बिल्लियों सहित प्रत्येक प्राणी को मेरी भक्ति का पूर्ण आश्रय प्राप्त करेगा। मैं नित्यानंद प्रभु को तुम्हारी देखरेख में सौंपता हूं, भली भांति उनकी सेवा करना। सोचिए, महाप्रभु कितना प्रेम करते हैं नित्यानंद प्रभु को। जब भगवान को लगता है कि उनके भक्त की कोई इतनी सेवा या इतना प्रेम करता है, भगवान उस भक्त को वरदान देते हैं। क्या बोले, लक्ष्मी देवी भले भीख मांग लें, लेकिन तुम्हारे घर पे कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सोचिए, लक्ष्मी देवी जो लक्ष्मी की देवी हैं, वो कब भीख मांगेंगी भाई? उनके पास तो धन कभी कम होगा ही नहीं, लेकिन भगवान कह रहे हैं मान लो वो एक दिन आ सकता है
वो दिन इस संसार में आ सकता है, लेकिन तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, ये दिन कभी नहीं आएगा। ऐसा श्रीवास ने क्या कहा? ऐसी कौन सी योग्यता है श्रीवास के पास? एक ही योग्यता है, एक ही योग्यता है, वैष्णव सेवा। एक ही योग्यता है। जब भी कोई व्यक्ति, जब श्रीवास को चतुर्भुज रूप दिखा रहे थे भगवान, पहले व्यक्ति हैं जिनको चतुर्भुज रूप दिखाया भगवान ने, तो श्रीवास की क्या योग्यता थी? अपना घर खोल दिया था कि मेरे घर कीर्तन करा करो। क्या योग्यता है? और उसमें कोई दुनिया का दिखावा नहीं है कि दुनिया को दिखाने के लिए ऊपर से लेके नीचे तक 100% एक ही कॉम्पोजिशन, एकदम पवित्र, किसी भी परिस्थिति में ये बदलने वाले नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। ऊपर से कुछ और, पीछे से कुछ और, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, ऐसे बिल्कुल नहीं है। सोना ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा होता है, और वो सोना सोना नहीं है जो आग से डरता हो। अगर वो खरा सोना है तो वो भट्टी में जाने से नहीं डरता। हाँ, अगर उसमें मिलावट है तो वो भट्टी में नहीं जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा मेटल मिला हुआ है उसके अंदर। ना वो जाना चाहेगा, ना सुनार उसे भेजना चाहेगा। तो ये जो रियल कॉम्पोजिशन है ना, प्योर कॉम्पोजिशन, ये कृष्ण को अट्रैक्ट करती है। ये वैष्णव सेवा और वैष्णव को ऐसे देखना, नित्यानंद प्रभु के प्रति इतना प्रेम भाव, जब महाप्रभु ने देखा तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में किसी चीज की कभी कमी नहीं होगी। लक्ष्मी के घर में कमी हो सकती है, तुम्हारे घर में वरदान देता हूं मैं तुमको। बहुत बड़ी बात है। कभी कोई, भगवान तो दूर की बात है, कोई भक्त ही अपने हृदय से ऐसा बोल दे किसी के लिए कि सोचिए कितना दिल जीत लिया होगा उसका। तो जो दिल से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या ही ना दे दूं तुमको अभी। केवल मीठी वाणी, और वो वाणी आर्टिफिशियल नहीं, अंदर तक वही कॉम्पोजिशन। और आप श्रद्धा का पात्र देखिए, बोल रहे हैं ये दारू पीने लगे, ये मांस भी खाने लगे, तो भी मेरे मन में इनके प्रति यही श्रद्धा होने वाली। ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन इनकी श्रद्धा का पैरामीटर देखिए। मतलब मैं इनके अवगुण नहीं देखूंगा। आई विल नॉट सी हिज फॉल्ट्स। मुझे बस एक ही चीज दिखती है कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बस दैट्स इट। कई बार हम अपनी बुद्धि को ना इतना इतना स्टिफ, इतना नैरो माइंडेड हो जाते हैं ना, इतने नैरो माइंडेड। पैरामीटर दिस। हाँ, हमें शुरुआती दिनों में नैरो माइंडेड होना चाहिए। वी शुड स्टिक टू द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स तो कोई भी नहीं तोड़ रहा, प्रिंसिपल्स तो नित्यानंद प्रभु भी नहीं तोड़ रहे, लेकिन ये तो इनकी श्रद्धा का पैरामीटर है। वो ये कहना चाह रहे हैं, अभिप्राय ये है कि वैष्णवेरा गुणग्राही ना देखी दोष, काया मन वाक्या करे वैष्णव संतोष।
वैष्णवों के गुण देखने हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आपसे अभिन्न है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के जीवन का एकमात्र उद्देश्य आपकी सेवा है, तो मुझे अब इनके अंदर कोई फॉल्ट नहीं दिखता। महाप्रभु स्वयं उसके कान में वैष्णव निंदा या श्रद्धा काटने की बात कर रहे थे स्वयं, लेकिन उनका भाव ये नहीं था। वो तो परीक्षा ले रहे थे किसके हृदय में कितना प्रेम है। और नित्यानंद प्रभु के लिए प्रेम क्यों है? क्योंकि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करते हैं। दिस इज द ओनली क्वालिटी। ये कोई भावुकता नहीं है कि मेरा ये मित्र है, मेरा इससे साथ संबंध है, अब ये चाहे कोई निंदा भी करे, चाहे ये मांस भी खाए, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। ये तो कर्ण जैसा प्रिंसिपल हो गया। ये तो हृदय दुर्बलता की निशानी हो गई, जो भक्ति में एक बहुत बड़ा अनर्थ है, हृदय दुर्बलता। ये हृदय दुर्बलता नहीं है। इस संसार में लोगों को एक दूसरे से अटैचमेंट हो जाती है। फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, केवल सेंटिमेंटल अंडरस्टैंडिंग है। भावनात्मक तरीके से जुड़े होते हैं, आध्यात्मिक तरीके से नहीं जुड़े होते। अब वो चाहे संबंध हो पिता का, माता का, भाई का, पत्नी का, देयर आर सेंटिमेंटल अटैचमेंट। क्योंकि तुम मेरे पापा हो, मेरे पापा ऐसा कह रहे हैं इसलिए मैं भी ऐसा ही कह रहा हूं। व्हाट इज दिस? क्योंकि तुम मेरी बहन हो, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा चाहे तुम कुछ भी करते रहो। दिस इज सेंटिमेंटल अटैचमेंट। श्रीवास की नित्यानंद प्रभु से कोई सेंटिमेंटल अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि उनकी अटैचमेंट महाप्रभु के साथ है, इसलिए हमारी अटैचमेंट इनके साथ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्योंकि सिद्धांत ठीक है तो भावना भी आ जाएगी, तो वो सपोर्ट करेगी। भावना तक पहुंचने के लिए तो 7 स्टेजेस पार करके जाना होता है। पहला श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा अनर्थ भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव। और अगर कोई पहले दिन से भाव में है, सेंटिमेंटल है। भाव बिना इन 7 चीजों के आएगा नहीं। पहले ये 7 चीजें होंगी तब जाके भाव प्रकट होगा। पहले श्रद्धा आएगी, फिर उनका संग करने की जिज्ञासा होगी, क्यूरियोसिटी होगी, मन करेगा, उनके मुख से सुनने की इच्छा होगी, फिर भजन क्रिया शुरू होगी, फिर भजन क्रिया शुरू होते हुए अनर्थ चले जाएंगे, अनर्थ जाएंगे, निष्ठा डिटर्मिनेशन होगी, फिर रुचि इंटरेस्ट आना शुरू होगा, फिर इतनी आसक्ति हो जाएगी कि एक भी दिन छोड़ ना सको, फिर जाके आप भाव की स्टेज पे पहुंचोगे। और उस भाव में भी अगर स्थिर रहे तब जाके प्रेम तक पहुंचेंगे। नहीं तो भाव के प्लेटफॉर्म पे भी गिर गए, जैसे भरत महाराज गिर गए। वो भाव तक पहुंच गए थे, निष्ठा से भी ऊपर, रुचि से भी ऊपर, फिर आसक्ति हो गई, एक गड़बड़ हुई और खत्म सब कुछ। सो इट इज नॉट इजी, इट इज डिफिकल्ट। तो व्यक्ति को इतनी स्टेजेस से होके गुजरना पड़ेगा। और यहां पर देखो, कोई भक्त ही परीक्षा ले ले बिखर जाते हैं, तो भगवान परीक्षा ले रहे थे। पर श्रीवास भी भगवान के ही पार्षद हैं, भगवान के ही भक्त हैं, बोल रहे भगवान मेरी परीक्षा मत लीजिए। गुरु का काम है परीक्षा लेना, शिष्य का काम नहीं है परीक्षा लेना गुरु की।
गुरु का कार्य है शिष्य की परीक्षा लेना, देखना इसके अंदर कितनी डेप्थ है। कितना सुंदर बोल रहे थे जो भी व्यक्ति आपका दास है वह मेरा स्वामी है। श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को बोल रहे हैं कि जिसने भी आपका दासत्व स्वीकार किया है वो मेरा स्वामी है, और जो आपका दास नहीं है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। भज गौरांगो कह गौरांगो लय गौरांगेरो नाम रे, जय जन गौरांग भजे से अमर प्राण रे, लय गौरांगो कह गौरांगो भज गौरांगेरो नाम रे। जो भी व्यक्ति गौरांग को भजता है यानी गौरांग का दास बनता है वो मेरा प्राण है। दिस इज द मूड। तो श्रीवास की कोई सेंटिमेंटल नहीं, इट्स अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि वो आपके दास हैं इसलिए मैं उनका दास हूं। राजा कुलशेखर बोलते हैं त्वत भृत्य 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 तस भृत्य इति माम स्मरणम। तब भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य भृत्य इति माम स्मरणम। आपके नौकर के यानी सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक का सेवक बनना, यही मेरा स्मरण है। उसी यही मेरे को मेरी सोच ही यही है। सो दिस इज द प्रोसेस। और महाप्रभु भी कितने उदार हो गए। महाप्रभु बोल रहे हैं तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं रहेगी जिंदगी भर। अब रियली दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों? जब भी भगवान भक्तों में प्रेम देखते हैं तो भगवान ये करते हैं। जब भी वैष्णवों के बीच में ऐसा संबंध देखते हैं, ऐसी श्रद्धा देखते हैं, ऐसा भाव देखते हैं, भगवान वहां किसी चीज की कमी नहीं होने देते, किसी चीज की कमी नहीं होने देते। ये सुनकर महाप्रभु खड़े हो गए और आनंद विद्वल होकर चिल्लाने लगे, श्रीवास मैंने तुम्हारे मुख से क्या सुना। देखिए कितना बढ़िया बोल रहे हैं। और फिर ये कहा कि मैं नित्यानंद प्रभु को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं, उनका ध्यान रखना। यह कहकर महाप्रभु घर लौट आए। श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में भ्रमण करते हुए अपने दिन बिताते थे। कई बार वे गंगा में तैरने के लिए जाते और प्रसन्नता पूर्वक लहरों के साथ साथ बहने लगते। कई बार वे स्वयं एक बच्चा बनकर दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगते। कई बार वे गंगादास पंडित और मुरारी गुप्त के घर जाते। कई बार वे श्री चैतन्य महाप्रभु के घर जाते जहां शची माता उन्हें अपने स्नेह से सरोबार कर देती। एक छोटे बच्चे के भाव में नित्यानंद प्रभु शची माता के पैर पकड़ने के लिए दौड़ते और शची माता उनसे बचने का प्रयास करती। इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान ने अपने भक्तों के साथ किए हैं। तो अभी समय हो गया, मैं अपनी वाणी को देता हूं यहीं विराम। लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही डीप बातें हैं। किस प्रकार श्रीवास ठाकुर की परीक्षा हुई और ना केवल वो जीते, उन्होंने तो सब भक्तों के लिए एक आदर्श स्थापित कर दिया। आज के लिए मेडिटेशन करने का बहुत गहरा पॉइंट है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।